हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गुरु में। तो आइए आज हम आपको कैसे बताते हैं आप कैसे टॉपर बन सकते हैं। तो टॉपर बनने के लिए हमसे जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नज़र में देख लीजिए हिंदी गद्य साहित्य का विकास। शुक्ल युग छायावाद युग जिसे कहते हैं सन 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। इसमें के मुख्य लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद जी, गुलाब राय कृष्णदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा, महादेवी वर्मा, सेठ गोविंद दास, राम कुमार वर्मा। प्रमुख रचनाएं हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। गद्य विधाएं हैं निबंध, नाटक, आलोचना। इस तरह के लेखक लिखे गए हैं। सेकेंड है शुक्लियोत्तर युग, प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग सन 1938 से 1953 ईस्वी तक। शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, गंगेय राघव। इसके प्रमुख रचनाएं हैं देशद्रोही, सिंदूर की झोली, वैशाखी की नगरवधु, चित्रलेखा। इसमें गद्य विधाएं हैं निबंध, आलोचना, अनुवाद, कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, नाटक। तीसरा है स्वतंत्रोत्तर युग सन 1953 से अब तक। इसमें के प्रमुख लेखक हैं अज्ञेय, ज्ञानेंद्र, अमृतलाल नागर, उषा प्रियमवदना, हरिवंश राय बच्चन, विद्यानिवास मिश्र, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, मोहन राकेश और डॉक्टर नागेंद्र हैं। इसमें की प्रमुख रचनाएं हैं शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, तीसरी कसम, आपका बंटी, तुम चंदन हम पानी, आवारा मसीहा, गुनाहों का देवता, अनेक शोध। इसमें गद्य विधाएं हैं ललित निबंध, गद्य गीत, रेडियो रूपक, हास्य व्यंग, इंटरव्यू, डायरी, यात्रावित्त, पद साहित्य आदि हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है हिंदी खड़ी बोली, गद्य का विकास, काल विभाजन। युग का नाम पूर्व भारतेंदु युग 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 ईस्वी तक। भारतेंदु युग 1868 से 19वीं ईस्वी तक। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। शुक्ल युग 1919 से 1938 ईस्वी तक। स्वतंत्रोत्तर युग 1938 से 1947 ईस्वी तक। स्वतंत्रोत्तर युग 1947 से अब तक। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा, काल का विभाजन, क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन पेपर में आता है और बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विभिन्न विद्याओं की प्रथम रचना। देखिए हिंदी की प्रथम खड़ी बोली गद्य की रचना कौन सी है। रचना का नाम है छंद वर्णन की महिमा। ये इनके रचनाकार है कवि गंग जी। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, जिसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद करिएगा। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस, इसके लेखक कौन है? गोपाल चंद गिरधर दास। तो दोस्तों इसे आप बहुत ही बारीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन पेपर में आता है और आएगा भी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिंदी की विभिन्न पत्रिकाएं हैं। शुक्ल युग नागरी प्रचारणी पत्रिका, जो कि लिखे हैं श्याम सुंदर दास जी, जिसका प्रकाशन बनारस में हुआ था। हंस प्रेमचंद जी का है, जिसका बनारस में हुआ था। साहित्य संदेश गुलाब राय आगरा। करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी का है, जो कि जबलपुर में प्रकाशित हुआ करता था। दूसरा है शुक्लियोत्तर युग, विशाल भारत पंडित श्री राम शर्मा। हरिजन सेवक वियोगी हरि, सम्मेलन भी वियोगी हरि जी का ही है। छाया पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। हिंदी नवजीवन हरिभाव उपाध्याय जी का है। चांद, ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर साल क्वेश्चन में कभी काल दे देता है बोर्ड के एग्जाम में, इसे आप याद कर लीजिएगा। चांद महादेवी वर्मा जी का है। तरुण भारत और योगी किसान मित्र, हिमालय, नई धारा, ये सब है रामवृक्ष बेनीपुर का है, जिसका प्रकाशन इलाहाबाद में हुआ करता है। नई धारा, तो ये तो हो गया रामवृक्ष बेनीपुर का। फिर करमवीर
बालक युवक माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। और थर्ड है जो है स्वतंत्रोत्तर युग, धर्म युग। ये देखिए धर्मवीर इनका नाम भी है और धर्म युग का ये प्रकाशित भी किए हैं। तो इसका प्रकाशन मुंबई में हुआ है। तो नेक्स्ट, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। साप्ताहिक हिंदुस्तान मृणाल पांडे द्वारा संपादित होता है, जो कि दिल्ली में। कादम्बनी राजेश अवस्थी, ये भी दिल्ली में। सारिका अवध नारायण मृदुगल, सरिता विश्वनाथ जी द्वारा। इंडिया टुडे अरुण पुरी। साहित्य अमृत डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, नवनीत के.एम. मुंशी, मुंबई में। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूँ, आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज़ न्यू अपडेट लेकर आता रहूँगा।